तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था पिछले क्लास में हम लोगों ने? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन इन पीएलसी, कैसे हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे और कैसे हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। आज हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन देखते हैं, राइट शिफ्ट, शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, है ना। ऑपरेशन आउटपुट बाय टू पुश बटन। तो मैं बना देता हूँ एक डायग्राम, इसे समझ आएगा आपको, और एक ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। ये आपका दो स्विच है मान लो, ये आपका दो स्विच है ना, और ये दो आपका तीन एलईडी है, तीन एलईडी है। अब आपको क्या ऑपरेशन करना है उसको समझो। ये स्विच को मैं मान लेता हूँ, इसको हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ पाई इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया परसेंटेज ऑफ पाई 0.1 से कनेक्ट कर देता हूँ इस स्विच को, ठीक है। पुश बटन है ये मान लो, परसेंटेज ऑफ पाई 0.2 से मैंने कर दिया। दोनों पुश बटन है, ये है आपका पुश बटन, ये भी है आपका पुश बटन। ये आपके तीन एलईडी है, इसको मैं मान लेता हूँ परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1 एंड परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या करवाना है मेरे को, इस पुश बटन और इस तीन एलईडी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो हमारा जो एग्जांपल है वो ये है कि हमको बनाना है एक शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, है ना, शिफ्ट रजिस्टर हमको बनाना है। और शिफ्ट रजिस्टर में हम लोग क्या करेंगे, मतलब शिफ्ट रजिस्टर मत बोलो इसको, शिफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन बोलो। क्या बोलो? शिफ्टिंग ऑपरेशन। शिफ्टिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस साइड को आप लेफ्ट मान लो और इस साइड को आप राइट मान लो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, उसके बाद फिर राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो ये शिफ्ट ऑपरेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार पुश बटन को दबाओगे, इस वाले को, है ना, तो जब इस वाले को आपने पुश बटन को दबाया तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको एक बार दबाया, तो जैसे ही आपने एक बार दबाया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 बाय फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपने दबाया। इसके बाद जब आपने फिर इस पुश बटन को दबाया तो क्या होना चाहिए, सेकंड टाइम। जैसे ही आपने इस सेकंड टाइम पुश बटन को दबाया तो क्या होना चाहिए, आपका जो ये 1 है वो शिफ्ट होना चाहिए इस दिशा में, ठीक है। एक बार यहाँ लाइट जलेगा, फिर यहाँ लाइट जलना चाहिए, ये हो गया 0। उसके बाद आप फिर थर्ड में पुश बटन दबाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 1, क्लियर, ठीक है। और जब इसके बाद समझो, सेम यही तीन को मैं लेता हूं यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ Q 0.0, परसेंटेज ऑफ Q 0.1, परसेंटेज ऑफ Q 0.2। इसको जब मैं यहाँ पर लूंगा और जब मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, अभी थर्ड है ना,
अब फर्स्ट टाइम जब इस पुश बटन को दबाऊंगा, ये वाले को, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हमारा हो गया। अब राइट टू लेफ्ट हमको जाना है, तो इधर मैं लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेकंड टाइम दबाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला तो 0 रहेगा, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको थर्ड टाइम दबाऊंगा, थर्ड टाइम दबाऊंगा तो ये तो 0 हो गया, ये 0 होगा, अब ये 1 कहाँ जाएगा, कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल है और इसको आपको पीएलसी में इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर, समझ आया? तो इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 पुश बटन यूज किया है ना। तो अभी पहले हम लोग 2 पुश बटन से समझेंगे, फिर आपका होमवर्क रहेगा सिंगल पुश बटन से आपको करके आना रहेगा, ठीक है। और सिंगल पुश बटन का फिर एक्सप्लेनेशन मैं कल आपको दे दूंगा। तो चलो पहले 2 पुश बटन का यूज करके हम लोग बनाते हैं। यहाँ इसमें कोई डाउट है आपको, क्या करना है उसमें, एक बार देख लो पूरे उसको, एक बार देख लो लेफ्ट टू राइट क्या लॉजिक है, राइट टू लेफ्ट क्या लॉजिक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ हाँ, ये जैसी 1 है, पुश बटन दबाएंगे तो ये यहाँ आएगा, फिर दबाएंगे तो यहाँ आएगा, फिर दबाएंगे तो गायब हो जाएगा। ये ऑपरेशन आपको करना रहेगा, ठीक है। नाउ अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेक्शन 1 है ये हमारा, दिस इज योर सेक्शन 2 फॉर योर प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि ये जो है, जो दिखने में छोटी है लेकिन ये टिपिकल एग्जांपल्स है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए पीएलसी में, है ना। जितने चीज आपने पढ़ा है, टाइमर, काउंटर, वो सब ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करो, आप बड़े बड़े चीज को इजिली बनाने लग जाओगे, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट स्टेज को हम लोग बनाते हैं, स्टेज, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमको लेफ्ट टू राइट जाने का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमने पुश बटन को कहाँ कनेक्ट किया है, परसेंटेज ऑफ आई 0.1 में हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं पुश बटन को दबाऊंगा, जैसे ही मैं पुश बटन को दबाऊंगा तो ये किसमें कनेक्टेड है आपका, परसेंटेज ऑफ आई 0.1। इसको हम लोग दे देते हैं राइट शिफ्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। राइट शिफ्ट नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो एक पल्स क्रिएट होगा, बिकॉज ये पुश बटन है तो एक पल्स क्रिएट होगा। उसको मैं फ्लैग मेमोरी में ले लेता हूँ, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 में मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। अब क्या होगा इसको समझो कि जैसे ही मैं पुश बटन को यहाँ दबाया, जैसे ही मैं पुश बटन को दबाया तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी, यहाँ से क्या होगा, एक पल्स क्रिएट होगा और ये पल्स क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। अब आप बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल, जैसी मैंने पहले पल्स क्रिएट दबाया, पल्स क्रिएट हुआ तो कौन सा जलना चाहिए आपका, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0 आपका जलना चाहिए। तो आपको पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपका लिखने का सीक्वेंस यहाँ नीचे से चालू होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ पीएलसी स्कैन टाइम। मैंने उस दिन बताया कि एक के बाद एक चालू होना है, तो जो सबसे पहले चालू होगा वो सबसे लास्ट में लिखाएगा।
समझ आया? ये लॉजिक है। क्यों होगा उसका कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक बार जब ये चलता है तो पूरा चलता है। ठीक है, तो यहां से लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 क्या होगा आपका, एक्टिव होगा। तो इसके कारण मैं काम करता हूं, इधर मैं आउटपुट लेडर डायग्राम बना देता हूं आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए। ठीक है, तो आपको और इससे कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्या होगा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे को किसको ऑन करना है, परसेंटेज ऑफ 0.0 को मेरे को ऑन करना है। तो ये फ्लैग मेमोरी है, आप यहाँ भी कर सकते हो बट मैं समझाने के लिए ऐसा लिख दिया। परसेंटेज ऑफ एम 0.0, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 जैसे ही हमने पुश बटन दबाया तो वो क्या हो जाएगा आपका, सेट होगा, आउटपुट क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो यही यहाँ भी डाल सकते हैं हम लोग, या आप फ्लैग मेमोरी से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं फ्लैग मेमोरी से बना देता हूँ एक बार। तो मैं एक फ्लैग मेमोरी को सेट करता हूँ, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 है तो 0.1 को मैंने सेट कर दिया। अब जैसे परसेंटेज ऑफ 0.1 को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो अब आउटपुट साइड बनाता हूँ, समझना। ठीक है, सेट मतलब क्या होगा समझो, अभी यहाँ पास पल्स है ना, यहाँ पास क्या है, पल्स है। तो जैसी पल्स है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका सिग्नल, ये वाला सेट हो गया। सेट हो गया मतलब आप पल्स रहे या ना रहे ये हमेशा सेट रहेगा। ठीक है, तो इसको आपने सेट किया तो ये हो गया सेट, परसेंटेज ऑफ एम 0.1, और इससे कौन सा आउटपुट डिपेंडेंट है आपका, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, एक और फ्लैग मेमोरी। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से समझो, आपका ये वाला जल गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका, ग्लो हो गया एलईडी। अब क्या होगा, आप सेकंड टाइम पुश बटन दबाओगे, जैसे ही सेकंड टाइम पुश बटन दबाओगे तो क्या होगा भाई, सेकंड टाइम जब आप पुश बटन दबाओगे तो ये फिर से क्या होगा, आपको एक पल्स मिलेगा। जब ये पल्स मिलेगा, ध्यान से समझो, जब ये पल्स मिलेगा तो पहले वाले को क्या करना है, मेरे को 0 करना है। समझ आ रहा है, पहले वाले को क्या करना है, मेरे को 0 करना है, और दूसरे वाले को क्या करना है, 1। ठीक है, तो पहले वाले को 0 करना और दूसरे वाले को 1। तो दूसरा वाला 1 कब होगा, मतलब ये वाला, ये एलईडी 1 कब होगा, ये एलईडी तभी 1 होगा, यही लॉजिक है, ध्यान से समझो। ये एलईडी तभी 1 होगा जब ये मेरा 0 होगा। समझ आया, या ये बोल सकते हो ये 0 तभी होगा जब ये 1 होगा, बोल सकते हो कि नहीं, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले और क्या कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन बताओ, और क्या कंडीशन है, ये इसके 1 होने का, ध्यान से समझो, फिर से मैं बता रहा हूँ बिकॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल है ये वाले 1 होने का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चल हम ऐसे रहे हैं, इस दिशा में हम चल रहे हैं, तो इस 1 होने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ये 1 होने के लिए पहला कॉन्सेप्ट है तो ये है कि ये 1 तभी होगा जब ये एक्टिवेट हो। पहला चीज समझ आया, जरूरी नहीं है भाई ये 0 भी हो सकता है, बिना एक्टिवेट हुए भी तो 0 रह सकता है ना। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये एक्टिवेट हो।
अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये वाला एलईडी मेरा ग्लो नहीं करना चाहिए। समझ आया? आया कि नहीं? मेन कंडीशन यही है कि इसको, ये वाला मेरा एक्टिवेट होगा, उसके बाद ही मेरा ये वाला साइड जाऊंगा। तो ये पहले चेक करेगा कि ये एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ। समझ रहे हो? और दूसरा कंडीशन और क्या देखना है हमको, कि ये एक्टिवेट होगा तब ये 1 हो। क्लियर? समझ आया? तो इसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं, ये पहला कंडीशन है। क्लियर? मैं इसलिए इसको धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, बिकॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल चीज है, बुक पढ़ के भी आप नहीं समझ पाओगे। बुक में क्या करता है, कोई हिस्ट्री नहीं लिखेगा, आपको जस्ट लेडर डायग्राम दे देगा। ठीक है? तो भाई ये एक्टिवेट है करके कैसे पता चलेगा, बताओ? बिकॉज मैंने जब पहले पुश बटन दबाया, ये पुश बटन मैंने दबाया तब ये सेट हुआ, तो ये इसका सेट होना दिखाएगा कि पहला वाला मेरा एक्टिवेट हुआ है। समझ आया? इसका सेट होना मेरे को दिखाएगा कि पहला वाला क्या हुआ है, मेरा एक्टिवेट हुआ है। तो दूसरा वाले के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहला सॉरी, दूसरा वाले के लिए कंडीशन है कि आप पुश बटन दबाओ, ये पल्स है और यहाँ पर पल्स क्रिएट होगा। तो पुश बटन मैंने दबाया तो परसेंटेज ऑफ एम 0.0, और कौन सा कंडीशन है, और ये कंडीशन है कि पहले ये एक्टिवेट हो जाए, पहला वाला जो ये एलईडी है वो एक्टिवेट हो जाए, और ये पहले वाला एलईडी का जो एक्टिवेशन है वो मुझको पता चलेगा, वो मुझको ये बताएगा, है ना, कि ये एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए दोनों कंडीशन मस्ट होना चाहिए, इसलिए एंड गेट बनेगा ना ये, दिस इज द एंड गेट, इसलिए तो गेट पढ़ाते हैं आपको। तो दोनों कंडीशन मीट कर रहा है, ये भी ग्रीन एक्टिवेटेड है और ये भी एक्टिवेटेड है। जब ये दोनों एक्टिवेट होगा तो उस समय में मैं एक फ्लैग मेमोरी को सेट करूंगा और उसका मैं नाम दे दूंगा परसेंटेज ऑफ एम 0.2। अब परसेंटेज ऑफ एम 0.2 क्या करेगा, ध्यान से समझो। अब परसेंटेज ऑफ एम 0.2 क्या करेगा, इस एलईडी को एक्टिवेट करेगा, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2 को। लेकिन साथ ही साथ इसको और क्या करना है, साथ ही साथ जब ये वाला एक्टिवेट होगा, ध्यान से समझो, जब ये वाला एक्टिवेट होगा तो ये वाले को बंद होना है। समझ आ रहा है? जब ये वाला एक्टिवेट होगा तो आपको वो वाले को क्या करना है, बंद करना है। तो उसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम यहां पर एक एनसी बनाएंगे, जो किससे रिलेट करेगा, ये जब एक्टिवेट होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ एम 0.2। अब बताओ सब कंडीशन मीट किया? देखो मतलब एक छोटा सा चीज में कितना लॉजिक, इसी लेडर डायग्राम को आप रट के चले जाओगे एग्जाम में। अब आगे और देखते हैं, आगे का कंडीशन ये है कि आप तीसरी बार जब पुश बटन को आप दबाओगे, तीसरी बार जब आप पुश बटन को दबाओगे, तो जब तीसरी बार पुश बटन को दबाओगे तो ये वाला एक्टिवेट होगा। लेकिन ये एक्टिवेट होने के पहले ये चेक करेगा कि मेरा पिछला एक्टिवेट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो चेक करेगा कि हाँ भाई पिछला एक्टिवेट हुआ है, उसके बाद फिर ये अपने आप को एक्टिवेट करेगा। तो पिछला जो एक्टिवेट हुआ है वो कौन बताएगा इसको, ये बताएगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.2। तो आपने फिर पुश बटन दबाया, परसेंटेज ऑफ एम 0.0, और ये एक्टिवेट हुआ है करके ये इसको सिग्नल देगा कि चलो भाई दोनों एक्टिवेट है, हम लोग हुए हैं पहले एक्टिवेट, तो कंडीशन मीट हुआ, पुश बटन दबाना और इसके पहले वाला एलईडी एक्टिवेट हुआ था।
तो इसके कारण एक और फ्लैग मेमोरी बना देते हैं, परसेंटेज ऑफ एम 0.3, और इसको मैं कर देता हूँ सेट। ठीक है, जैसे मैंने परसेंटेज ऑफ एम 0.3 को सेट किया तो मेरा तीसरा नंबर का एलईडी क्या होना चाहिए, जलना चाहिए। जीरो पॉइंट थ्री, और तीसरा नंबर का एलईडी क्या होना चाहिए मेरा, जलना चाहिए, परसेंटेज ऑफ 0.3। ये तो जल गया, लेकिन साथ ही साथ मेरे को एक और चीज को मीट करना है, मेरे को पुराने वाले को क्या करना है, जीरो करना है, इसके पिछले एलईडी को। तो जीरो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट में मैं लगा दूंगा एनसी, जो इससे रिलेट करेगा परसेंटेज ऑफ एम 0.3 से। ये बन गया हमारा क्या, आउटपुट डायग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? उल्टा लिखना है, कारण क्या है, पीएलसी साइकिल, जिसको यदि उल्टा लिखोगे तो सबका सब ऑन हो जाएगा एक बटन में ही। पिछले क्लास में बताया हूं। ठीक है, तो कोई डाउट है तो और पूछ लो, नहीं तो अपन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अब। ठीक है, समझ आए यहां तक की चीजें? फिर उसके बाद इसको मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग है, सब मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में आपको ये सब कोई नहीं सिखाएगा। आप यहाँ सीख जाओ और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट लॉजिक, राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट में देखो, हमने दूसरा पुश बटन यूज किया है, ये वाला। तो ये जब दबेगा तो एक पल्स आएगा, ठीक है, और एक पल्स आएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझो, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक क्या बोलेगा कि ये पुश बटन आपको दबना चाहिए, और लॉजिक क्या बोलेगा, ये वन तभी होगा इसके पहले जब ये, इसके पहले जब ये बोलो जीरो होगा कि क्या होगा, बताओ क्या चीज को चेक करेगा वो? बोलो बोलो। सबसे पहले पुश बटन, आप ध्यान से समझो, सबसे पहले जब आप पुश बटन दबाओगे, इसको छोड़ दो, जब पहला पुश बटन आप दबाओगे तो क्या होना चाहिए, इसको छोड़ दो, ये वन को छोड़ दो। अब आपका मेन पॉइंट है, अभी आप यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ वन है, ठीक है, जब आप इसको दबाओगे तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए आपका, रीसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, समझ। एक काम और करेंगे, यहाँ पर पुश बटन में हम लोग एक काम करते हैं, एस ट्रिगर लगा देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एस ट्रिगर, पी ट्रिग, पी ट्रिग, दिस इज यूर CLK, यूर आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव एस ट्रिगर।
सही से काम करेगा। राइट टू लेफ्ट शिफ्ट में फिर दूसरा पुश बटन हम लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा पुश बटन यूज कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ आई 0.2। और यहाँ पर भी लगा दो आप पी ट्रिक। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग इसको बहुत में पढ़ा चुका हूँ। दिस इज योर। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 पॉइंट कहाँ तक का यूज हो गया था, ये 1 2 3 3 3 3, तो 0.4 इसको हम लोग एक बोल देते हैं परसेंटेज ऑफ एम 0.4। देखो ये इसको आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जब परसेंटेज ऑफ एम 0.4 क्या होगा मेरा, एक्टिवेट होगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो रीसेट करेगा। किसको रीसेट करेगा, किसको रीसेट करेगा जी, किसको रीसेट करेगा, इसको रीसेट करेगा। और ये रीसेट कब होगा, लास्ट वाला रीसेट कब होगा बताओ, लास्ट वाला रीसेट कब होगा, जब परसेंटेज ऑफ एम 0.3 रीसेट हो। तो परसेंटेज ऑफ एम 0.3 को आपने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। तो जैसे ही आप परसेंटेज ऑफ एम 0.3 को रीसेट करोगे, जैसे ही रीसेट हुआ तो यहाँ कोई सिग्नल आना बंद हो जाएगा, यहाँ सिग्नल आना बंद हो जाएगा, तो ये एलईडी बंद हो गया। हो गया कि नहीं, बंद हुआ। बट ये बताओ मेरे को कि परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2 में एक्टिवेट होगा कि नहीं। अब अभी देखो, ये तो ठीक है मैंने कर दिया, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये भी तो 1 होना चाहिए ना। अब इस आउटपुट डायग्राम से देखो कि ये 1 होता है कि नहीं। देखो ये जब 0 होगा ना, सॉरी यही तो लॉजिक है भाई, ये जब 0 होगा तो उसी टाइम ये वाला ये एनसी वाला पार्ट 1 हो जाएगा ना। और ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ये क्या है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो ये ऑटोमेटिक फिर से जल जाएगा ना। जलेगा कि नहीं, जलेगा ना, तो ये जल जाएगा। तो और कुछ लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा अपने को, समझ आया। ये जैसे 0 होगा ये ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी अभी सेट में ही है, ये रीसेट हुआ है क्या, नहीं। तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये जल गया, समझ आया। तो ऑलरेडी ये करने से मेरा एक काम ऑटोमेटिक बन रहा है कि ये 1 मेरा, इसको रीसेट बस करो, ये 1 ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। इसके लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं। फिर जब आप दूसरा पल्स दबाओगे, तो दूसरा पल्स जब दबाओगे तो मेरे को दो चीज चेक करना पड़ेगा, इसके पहले ये रीसेट हुआ है कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं। इसके पहले ये रीसेट हुआ है कि नहीं, तो इसके पहले रीसेट हुआ है कि नहीं कौन बताएगा भाई आपको, ये बताएगा रीसेट, ठीक है। तो इसके पहले जैसे पुश बटन दबाऊंगा तो फिर से ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये पुश बटन दबाऊंगा तो फिर से ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो परसेंटेज ऑफ एम 0.4 एक्टिवेट हो गया। लेकिन साथ साथ मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये रीसेट हुआ है कि नहीं। ये रीसेट हुआ होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो इसका एनसी लूंगा तो वो 1 हो जाएगा। तो चेक हो गया ना, दोनों का सिग्नल 1 मिल गया, एक 0 और एक 1, ठीक है, समझ आया। ये पल्स का है और ये उसके रीसेट का है। रीसेट में ऑलरेडी 0 हो गया, तब ये 1 होगा, तब यहाँ सिग्नल मिलेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.2 को क्या कर देगा, रीसेट करेगा। जैसे परसेंटेज ऑफ एम 0.2 रीसेट होगा, ये वाला पार्ट रीसेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो ये बंद हो जाएगा।
समझ। और ये जैसे 0 होगा तो ये एक्टिवेट होके क्या हो जाएगा उस टाइम में 1 हो जाएगा। ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है इसलिए आपका ये ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। समझ आया। तो 1 के लिए मेरे को काम नहीं करना पड़ रहा, तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक मिल जा रहा है जैसे इसमें मिला। ठीक है। अब मेरे को इसको रीसेट करना है, तो इसको रीसेट होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि इसके पहले ये रीसेट हुआ है कि नहीं। ये समझ आया। इसके पहले ये रीसेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बना दो भाई। पहले आप इस बटन को दबाओगे, परसेंटेज ऑफ एम 0.4 और इसका रीसेट चेक करेगा ये, तो इसका हो जाएगा ये एनसी परसेंटेज ऑफ एम 0.2 और ये रीसेट कर देगा परसेंटेज ऑफ एम 0.1 को। और जैसे ही परसेंटेज ऑफ एम 0.1 रीसेट होगा, ये वाला रीसेट होगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 0, उसके कारण ये यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। और जैसे ही ये 0 होगा तो हमारा एलईडी क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। समझ आया। दिखने में कितना सिंपल है, बट मोर लॉजिक ऐसे सिंपल चीजों में ही बिल्ड होता है। आप जब बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाके कन्वेयर बेल्ट ये सब प्रोग्राम करोगे, सेंसर्स लगाओगे, तो यही सब लॉजिक आपका काम आएगा। एक सेंसर उसके पहले बंद हुआ चालू हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं। वो लॉजिक आप तभी लगा सकते हो जब आप इस तरीके के प्रैक्टिकल्स आप किए हो। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सीमेन S7 1200 PLC में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो लेडर डायग्राम जो मैंने आपको बताया है वो वेरीफाइड होता है कि नहीं। ठीक है। इसके बाद आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आपको इसको सिंगल पुश बटन से, जैसे हमने यहाँ पर 2 पुश बटन यूज किया, तो एक ही पुश बटन से हमको लेफ्ट टू राइट जाना है और उसी पुश बटन से राइट टू लेफ्ट आना है। मतलब 1 2 3 के बाद 4 5 6 तक अगेन 0 होना है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है। फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हम सीधा जाते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्लास। तो ये TIA पोर्टल हम लोग ऑन करते हैं। ये है ना, ये हमारा TIA पोर्टल है। इस पे हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट और मैं साथ ही साथ इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। तो भाई ये मेरा PLC है। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कनेक्शन करके, है ना, कि कैसे है। ये हमारा PLC है। तो पहले मैं प्रोग्राम करूंगा और प्रोग्राम करने के बाद, ठीक है, इस पे हम लोग वायरिंग करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने सेटअप बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम करते हैं। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं लेफ्ट राइट शिफ्ट, है ना, लेफ्ट राइट शिफ्ट LED, लेफ्ट राइट शिफ्ट LED हम लोग दे देते हैं। इस तरीके से ये सब आपको पता है, कॉन्फ़िगर करते हैं डिवाइस को। तो ऐड न्यू डिवाइस, है ना, ये सब आप लोग को ऑलरेडी आता है। बट तो हम लोगों का जो है वो सीमेन S7 1200 है।
इसका सीपीयू जो है वो 12 डीसी डीसी डीसी, ये अभी जस्ट हम लोग इनिशियल पीरियड में हैं। अभी ये पीएलसी को आपको अगर अच्छे से पूरा करना होगा तो लंबा टाइम है, लंबा। स्काडा स्काडा ये सब करना पड़ेगा, एचएमआई, सब चीज, सब सिखाएंगे हम आपको धीरे धीरे। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर होने के बाद हम लोग जाएंगे प्रोग्राम ब्लॉक में। अब चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, बट इसमें कोई बड़ा वो नहीं है अपन, इसलिए यहाँ पर वो पहले से टैगिंग नहीं करते। चाहते तो अपन टैग भी कर सकते हैं यहाँ जाके, बट रहने देते हैं। बड़ा जब प्रोग्राम रहता है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो, तो ये तो जस्ट एलईडी है इसलिए हम टैग नहीं कर रहे। अदरवाइज हम पिछले क्लास में जैसे किए थे उसमें टैग किए थे वैसा करेंगे। नाउ हम लोग नेटवर्क 1 बनाते हैं। फॉर नेटवर्क 1 किसके लिए बनाएंगे हम लोग? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट, ठीक है। तो जो जो लगेगा वो सब हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक डालते जाते हैं। एक लगेगा हमको पी ट्रिग, बिट लॉजिक ऑपरेशन में जाएंगे। ये हो गया हमारा पी ट्रिग। ठीक है, पहले बना लेते हैं। ये हो गया पी ट्रिग, ये है ना। तो इसका नामकरण कर देते हैं। हमारा ये पहला पुश बटन है परसेंटेज ऑफ आई, परसेंटेज ऑफ आई 0.1। चलो टैग वैग का नामकरण बाद में कर देंगे, अभी रहने देते हैं, बस ऐसे लिख देते हैं। परसेंटेज ऑफ आई 0.1। ये पी ट्रिग है, इसको फ्लैग मेमोरी हम लोग दे देते हैं कुछ अलग सा। परसेंटेज ऑफ एम 1.0, ये हो गया। अब ये हमारा था परसेंटेज ऑफ एम 0.0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिया था 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लास्ट वाले से, जैसा मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसा मैंने सिखाया है वैसे ही करना है। परसेंटेज ऑफ एम 0.0, इसके कारण हमारा कौन सा सेट होगा? हमारा परसेंटेज ऑफ एम 0.1 है ना, ये हमारा सेट होगा। अब ये जब सेट हो, इसको सेट कर दो भाई, ये हो गया हमारा सेट, ठीक है। अब जैसे ही ये सेट होगा, ये सेट होगा तो हमारा आउटपुट टर्मिनल बनाएंगे, आउटपुट नेटवर्क। आउटपुट नेटवर्क में क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ एम 0.1, दो परसेंटेज ऑफ एम 0.1, ठीक है। ये हम लोगों ने किया। ये हो गया। इसके कारण हमारा आउटपुट कौन सा चालू होता है? परसेंटेज ऑफ क्यू, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, ठीक है। ये हमारा ऑन हुआ। अब जैसे ये ऑन हुआ, पहला वाला ऑन हो गया, फिर हम दूसरा नेटवर्क बनाते हैं, फिर दूसरी बार पुश बटन दबाएंगे, तो परसेंटेज ऑफ एम 0.0। ये तो ठीक है, लेकिन इसको और चेक करना पड़ेगा कि मेरा पुराना वाला सेट हुआ था कि नहीं। तो इसी वजह से हमको यहाँ पर एक और डालेंगे, जो परसेंटेज ऑफ एम 0.1, ये हो गया। और जब ये आएगा तो फिर एक और फ्लैग मेमोरी को हम लोग सेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ एम 0.2, ठीक है।
अब जब परसेंटेज ऑफ एम 0.2 मेरा क्या होगा, ऑन होगा, तो उसी समय में ये क्या होगा हमारा, ये वाला ऑफ होगा। तो ऑफ करने के लिए यहाँ मैं एक एनसी सॉरी तो परसेंटेज ऑफ एम 0.2 जब मेरा एक्टिवेट होगा तो कौन सा आउटपुट मेरा जलेगा, दूसरा एलईडी। दूसरा एलईडी मेरा जलेगा, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1 पे लगाएंगे दूसरा एलईडी। तो दूसरा एलईडी तो मेरा जल गया, बट उसी के साथ साथ क्या होना है, पहला वाला एलईडी मेरा ऑफ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको एनसी कर दिया और परसेंटेज ऑफ एम 0.2, ये ऐसा क्लियर। इसके बाद तीसरा वाला पार्ट, फिर मैंने दबाया बटन को, लेकिन है ना, फिर मैंने बटन को दबाया, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 फिर एक्टिवेट हुआ, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 फिर एक्टिवेट हुआ। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा ये वाला एक्टिवेट हुआ था कि नहीं हुआ। उसके लिए फिर मैं एक ये लूंगा और यहाँ पर रखूंगा परसेंटेज ऑफ एम 0.2, परसेंटेज ऑफ एम 0.2, और इसके कारण एक और फ्लैग मेमोरी को मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। परसेंटेज ऑफ एम 0.3। अब जैसे परसेंटेज ऑफ एम 0.3 मेरा सेट हुआ, इसको भी सेट करना, परसेंटेज ऑफ एम 0.3 मेरा सेट हुआ। जैसे ही सेट होगा तो मेरा तीसरा वाला जो वो है एलईडी वो जलेगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.3 है ना, और तीसरा एलईडी मेरा जल गया। तीसरा एलईडी जलने के बाद परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2 में लगा देंगे उसको, और उसी समय ये वाला ऑफ होना चाहिए, ये वाला एलईडी, इसलिए यहाँ एनसी लगा दिया और परसेंटेज ऑफ एम 0.3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहला लॉजिक। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी एक साथ मत बनाया करो पूरा लेडर डायग्राम को। ठीक है, हर लेडर डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप चेक करो, क्योंकि भाई ये तो छोटे नेटवर्क है, बड़े नेटवर्क में आप पूरा बना लिए और उसके बाद उसको अपलोड कर रहे हो तो वो गलत, वो मतलब वो सही तरीका नहीं है। हर एक स्टेज टू स्टेज उसको क्या करो, चेक करो। ठीक है, वो ज्यादा सही है, तो ये आदत अपने में बनाओ। तो एक स्टेज हम लोग चेक करते हैं। अभी ये सर्च कर रहा है पीएलसी को कम्युनिकेशन के लिए। ये मिल गया हमको, लोड कर देते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा मेरे को कनेक्शन करना पड़ेगा। ये हमने लोड कर दिया। ठीक है, अब ये लोड हो गया, तो थोड़ा पीएलसी का कनेक्शन कर लेते हैं। इसको मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। और ठीक है,
ये हो गया। अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कनेक्शन करना, यहाँ पर तो दूर है ना, कनेक्शन में बताते जाऊंगा, आप करते जाइएगा, ठीक है। तो मैं, एक मिनट रुकिए। तो ये हमारा पीएलसी है, ठीक है। तो अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो देखो ये हमारा 2 पुश बटन, ठीक है। तो ये पहले पुश बटन यहाँ डालिए, हाँ। ये हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ आई 0.1। तो ये वाला हमारा, हाँ ये वाला हमारा परसेंटेज ऑफ आई 0.1 है, पीएलसी, ठीक है। ये पीएलसी है, ये इसका एक्सटेंशन है। इसके बाद दूसरा पुश बटन में डालिए। अभी तो हमको एक ही डाल दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए, दूसरा को रहने दीजिए, रहने दीजिए। हम जो अभी लिखे हैं उसी को करते हैं। तो ये हमारा पहला पुश बटन हो गया, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट बना रहे हैं अपन, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास आउटपुट कितना है, हमारे पास 3 आउटपुट है, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1 और परसेंटेज ऑफ क्यू 0.3, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। तो चलो पहला वाला आउटपुट, और यहाँ पर हमारे पास 3 एलईडी है, ठीक है। तो पहले में डालिए, पहले में, और यहाँ से किस वाले एलईडी में डाल दीजिए, यहाँ नहीं नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, इसे दिख नहीं रहा, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा लीजिए यहाँ से, आउटपुट से, हाँ, दूसरा में डालिए। अब उसको यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको हैंड्स ऑन में कनेक्शन भी सिखा रहा हूँ साथ साथ। नहीं नहीं, उधर नहीं, अरे यार, हाँ इधर डाल। उसके बाद फिर तीसरे से निकालिए यहाँ से, उसके बाद उधर तीसरे में डालिए, ठीक है, ठीक, गुड। तो ये हमारे हो गए 3 एलईडी। ये जो है हमारा एक पुश बटन है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा आउटपुट पार्ट है, और ये वाला जो एक्सटेंशन है वो इनपुट का है। अब ध्यान से समझिए, हम आपको पैरेलली करके दिखाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको चीजें क्या होगी, क्लियर होगी, है ना। चीजें क्या होगी, आपको क्लियर होगा। एक मिनट, थोड़ा जमा देते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको, एक मिनट। एक मिनट, ये फ्लोटिंग है लेकिन ये, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपको दिख रहा है ना। चलो मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसा करते जाइएगा। ये नेटवर्क 2 है, ये हम लोग आते हैं नेटवर्क 1 में, ठीक है। चलिए, अब आप दबाइए पहले वाले इस पुश बटन को, दबाइए 1 टाइम, दबाइए। देखो 1 टाइम जैसे ही आपने दबाया तो आपको दिख रहा है, दब जाता है, हाँ बस। 1 टाइम जैसे ही आपने दबाया तो आपको दिख रहा है कि एक एलईडी हमारा क्या हो गया है, ऑन हो गया है, ठीक है। एक एलईडी हमारा ऑन हो गया, और उसी को लेटर डायग्राम में देखिए आप, कि जैसे ही उसको दबाया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा सेट हो गया, और सेट हो गया तो हमारा आउटपुट पार्ट को देखते हैं। तो देखो ये वाला आउटपुट पार्ट एलईडी क्या हो गया, हमारा जल गया, ठीक है। अब देख, अब आप दबाइए, एक बार फिर से दबाइए, इसको दबाइए। जैसे ही आपने दबाया तो देखो दूसरा एलईडी ऑन हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा एलईडी ऑन हो गया, तो देखो दिख रहा है आपको दूसरा एलईडी ऑन, और पहला वाला क्या हो गया, हमारा ऑफ हो गया। तो आप यहाँ भी देख सकते हो वही चीज, दूसरा वाला हमारा ग्लो कर रहा है, पहला वाला हमारा ऑफ हो गया। ये जस्ट, ये जो एलईडी, ये जो हल्का हल्का दिख रहा है ना, वो इस एलईडी का रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं, समझ गए। अब आप फिर से दबाइए तीसरा बार। जैसे ही आप तीसरा बार इसको दबाया तो देखो ये वाला क्या हो गया, आपका ऑन हो गया, और ये क्या हो गया, आपका तीसरा वाला जल गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको वापस 1/1, अभी कौन सा शिफ्ट हुआ आपका, लेफ्ट टू राइट गया, अब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग नेटवर्क 3 बनाते हैं, तो नेटवर्क 3 के लिए भी सेम बन जाएंगे, फिर बुलाऊंगा। तो नेटवर्क 3 को बनाते हैं जल्दी से। तो क्लियर, समझ आया ना, इस तरीके से आपको चेक करते हुए अपने लेडर लॉजिक को बनाना है ना। परसेंटेज ऑफ आई 0.2, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं परसेंटेज ऑफ एम 1.2। ये कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, 0.3 तक, तो यहाँ से चालू होगा परसेंटेज ऑफ एम 0.4। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अब बना देता हूँ क्योंकि आपको तो सब पता है, जैसा वहाँ लेडर लॉजिक में हमने समझाया था आपको, 1 2 3। परसेंटेज ऑफ एम 0.4, ये हो गया हमारा। और ये अब मेरा कौन से नंबर के एलईडी को रीसेट करना है भाई आपको, ये लास्ट वाले को, तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ एम 0.3 को रीसेट करूंगा। परसेंटेज ऑफ एम 0.3 वाला मेरा क्या होगा, रीसेट होगा। ये हो गया रीसेट। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पुश बटन दबाया, फिर आपको सिग्नल मिलेगा 0.4, और फिर पहले इसका रीसेट कंडीशन को सेट चेक करेगा, इसलिए यहाँ हमने एनसी लगाया। परसेंटेज ऑफ एम 0.3, इसके रीसेट कंडीशन को इसने चेक किया और आउटपुट में फिर रीसेट कर देगा आपका परसेंटेज ऑफ एम 0.2 को। परसेंटेज ऑफ एम 0.2 को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, रीसेट। ठीक है, कौन सा 2 वाला, मतलब ये वाला पार्ट, ये जैसी रीसेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ गया, ये रहा। इसके बाद फिर देखो, लिखने का तरीका मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है, और क्यों उल्टा लिखते हैं उसका भी मैं पार्ट बता दिया हूँ आपको। ऐसा लिखते से आपको क्या फायदा होगा, अदरवाइज आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, सब जल जाए। परसेंटेज, सब एलईडी ग्लो करेगा। परसेंटेज ऑफ एम 0.4, और ये कंडीशन रीसेट का चेक करेगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.3, 2 0.2 को चेक करेगा, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ एम, हाँ थोड़ा देर में आता हूँ मैं, हाँ लेता हूँ। परसेंटेज ऑफ एम 0.2, और ये हो गया परसेंटेज ऑफ एम 0.32। इसके बाद ये वाला एलईडी ऑफ करेगा, ये 1, परसेंटेज ऑफ एम 0.1, ये परसेंटेज ऑफ एम 0.1। ठीक है, तो ये एलईडी आपका हो जाएगा ऑफ, और इसको हम लोग कर देंगे रीसेट। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो ये हमारा पार्ट बन गया, रीसेट वाला लॉजिक बन गया। अब इसको हम लोग अपलोड कर देंगे, और ये हो गया हमारा लोड। अब आप आ जाइए, एक बार लोड होने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं चले जाता हूँ ऑनलाइन, और
ये हो गया। अब हमने दूसरा पुश बटन यूज करना है, तो यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर, ये देखो मेरे, देखो इधर देखो, यहाँ पर देखो, मेरा माउस का कर्सर देखो, हाँ यहाँ लगाओ और जस्ट इसके, हाँ इधर लगाओ, इनपुट साइड, इनपुट। ठीक है, ठीक है, बस हो गया। कनेक्शन तो पूरा है अपना। ये देखो ये वाला एलईडी हमारा जल रहा है, तीसरा नंबर का, है ना, तीसरा नंबर का जल रहा है। अब मैं सीधा इसको आउटपुट वाले पार्ट को लाऊंगा यहाँ पर, एक मिनट को क्लोज करने दो। ये देखो तीसरा नंबर का जल रहा है आपका, ठीक है। ये चलो, ये वाला पुश बटन को दबाओ। अब देखो दूसरा नंबर का बज जा रहा है, ये वाला बंद हो गया। अब फिर दबाओ पुश बटन को। अब देखो ये पहला नंबर में आ गया, ठीक है, ये वाला, और ये पहला वाला आपका जलने में। बैठ जाओ, ठीक है। एक बार और दबाओ, एक बार और दबाओ, एक बार और दबाओ, तभी तो पूरा जीरो होगा ना। ये जीरो। अब देखो ये तीनों बंद हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये चीज आई होप आपको पूरा क्लियर समझ आया होगा। और जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया, वेरी इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन। इस तरीके से मैंने आपको पीएलसी को भी सामने में लाया है, फिजिकल पीएलसी। फिजिकल पीएलसी में कनेक्शन आप कैसे करते हो वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको इसके लैडर लॉजिक के बारे में आपको क्लियरली समझाया और डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने होमवर्क दिया वो, और हम लोग कुछ अलग मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, और साथ साथ इस एग्जाम्पल्स को भी हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइमर के साथ साथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, टाइमर के साथ हम लोग देखेंगे, और एक अच्छा लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कंपैरेटर ऑपरेटर, मैथ्स ऑपरेटर, और भी ऐसे ऑपरेटर है, मूव ऑपरेटर, इन सब के बारे में भी हम लोग पैरेलली डिस्कशन करेंगे। तो मेरा वही बोलना है कि हम, आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को ही प्रैक्टिस करो, तब जाके आप पीएलसी सीख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।